नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। एक फौजी भाई का कमेंट आ रहा था काफी समय से कि सर मैं 30 बाई 50 में घर बनाना चाहता हूं, बेस्ट आइडिया दीजिए। अगर आप भी कोई प्लान देखना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट में प्लॉट का साइज और दिशा अवश्य लिखें। सबसे पहले क्या किया जाता है कि आपके घर का माप देखा जाता है, कितने बाई कितने का एरिया आप कवर कर रहे हैं। सेकंड चीज देखनी चाहिए कि आपके घर की दिशा क्या है। इस घर के अंदर आपको 1, 2, 3, 4 कमरे मिलेंगे, बड़ा सारा हॉल मिलेगा, डाइनिंग एरिया, किचन मिलेगा और बाहर की तरफ आपको ओपन स्पेस मिलेगा। तो जिनके पास समय कम है वो आप इतना समझकर जा सकते हैं। अब जिसको कंप्लीट वास्तु समझना है वो ध्यान से समझिए। दिशाएं प्रॉपर हिंदी में लिखकर समझाई गई है कि किस तरफ कौन सी दिशा है, रोड किस तरफ जा रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि देखा है कि भाई फ्रंट कितने डिग्री है। तो 270 डिग्री फ्रंट, तो क्या हुआ, पश्चिम मुखी। पश्चिम दिशा किसकी होती है मित्रों? शनिदेव की दिशा होती है। इस दिशा का घर जब भी व्यक्ति बनाता है उसके मन में भय होता है कि कहीं गलती ना हो जाए, गलती हो गई तो जीवन भर की कमाई तो जाएगी, घर में भी जीवन भर अशांति रहेगी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। पश्चिम दिशा शनिदेव की है, लेकिन अगर इसका वास्तु ठीक बैठ जाए तो यह घर बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी उन्नति देने वाला होता है। तो सबसे पहले वास्तु कहां से शुरू होता है? आपके मुख्य दरवाजे से। जो बाहर की तरफ मेन डोर लगता है बाउंड्री का, वो आपका बाहर का मुख्य दरवाजा होता है। तो हमने मुख्य दरवाजा कहां दिया है? पुष्पदंत और सुग्रीव के पद के ऊपर मुख्य दरवाजा दिया है। ये दरवाजा क्या देगा? सुख समृद्धि देगा, धन धान्य देगा और इस घर को पॉजिटिव बनाएगा। जिसका मेन डोर ओके, उसके घर का 15 से 20% वास्तु ओके होता है। फिर हम अंदर एंटर करते हैं। तो वेंटिलेशन हमेशा अपने घर में रखें। तो वेंटिलेशन के लिए आप देखोगे कि चारों तरफ स्पेस छोड़ा गया है। ठीक है, आपके पास कम जगह है तो थोड़ा कम स्पेस छोड़ दीजिए, ज्यादा जगह है तो ज्यादा स्पेस छोड़ सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर आपके घर में नेचुरल एयर यानी कि सूर्य की रोशनी और जो आपकी प्राकृतिक हवा अपने घर में जरूर आए। उससे भी आपके घर की पॉजिटिविटी बनी रहती है। और घर में अगर सामान्य कोई छोटे मोटे वास्तु दोष होते हैं तो उनका प्रभाव न के बराबर रहता है। अब हम अंदर एंटर कर लिया तो बाहर की तरफ आपकी पार्किंग, बाइक, स्कूटी जो भी आपकी करनी है वो हो जाएगी खड़ी। ठीक है, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा की तरफ क्या रहेगा? गार्डन। यहां पर आप पेड़ पौधे, छोटे सामान्य जो प्लांट्स वगैरह वो लगा सकते। इससे क्या होगा? कुबेर देव की दिशा है, ये क्या देती है? धन धान्य। इधर अगर प्लांट्स वगैरह होगी तो इसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? आपको लाभ मिलेगा। किस में लाभ मिलेगा? धन धान्य, सुख समृद्धि में मिलेगा। क्लियर है? पूरब दिशा भी पीछे खाली और दक्षिण दिशा में हल्का सा गैप रखा गया ताकि अच्छा वेंटिलेशन रहे। क्लियर है? अब हम अंदर आए। अंदर आते ही सबसे पहले क्या होना चाहिए? घर में एक बरामदा होना चाहिए। बरामदा किसे कहते हैं? जहां पर आप बैठ के चाय पानी का लुत्फ उठा सके। यहां पर आप झूला भी लगा सकते हैं, सोफा भी लगा सकते हैं, टी टेबल भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का आपको स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ बरामदा। अब यहां पर हमने स्टेयरकेस दी है। अब आप पूछोगे यहां क्यों दिए? दो बेनिफिट है मित्रों। एक तो ये दिशा कौन सी है? नृतज्ञ, जिसको इंग्लिश में समझने वाले समझेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, नृतज्ञ दिशा किसकी होती है? राहु की दिशा होती है, पितरों का स्थान। तो यहाँ स्टेयरकेस, घर में सबसे भारी चीज क्या होती है? स्टेयरकेस ही बनती है ना। तो यहाँ स्टेयरकेस बनाने से ये कॉर्नर अपना एक तो भारी रहेगा जो आपको अच्छा लाभ कराएगा जीवन में। दूसरा, मान लीजिए आप दो भाई हो या मान लीजिए नीचे का पोर्शन आपने रखा, भविष्य में इनकम के लिए आपको ऊपर रेंट देना है, तो आप घर के अंदर से सीढ़ी थोड़ी दोगे, बाहर से सीढ़ी होगी तभी आपके लिए सुविधाजनक होगी, है ना। तो बाहर से सीढ़ी रखी गई है ताकि आपके सुविधाजनक रहे। क्लियर है? अब हम इधर एंटर करते हैं। इधर एंटर करते ही सबसे पहले आपको क्या मिलना चाहिए? आपको गेस्ट रूम। कोई भी गेस्ट आएगा तो सीधा उसको अंदर थोड़ी लेके जाओगे, किचन में, रसोई में, हॉल में। तो बाहर की तरफ एक गेस्ट रूम होना चाहिए, है ना। तो गेस्ट रूम की सबसे अच्छी दिशा कौन सी मानी गई है? वायव्य दिशा। क्यों? ये वायु की दिशा NW का, जिसको हम जोन कहते हैं ना। प्रॉपर एक विंडो यहां, एक विंडो यहां, यहां L शेप में आप सोफा लगा लेना। गजब प्यारा सा आपका गेस्ट रूम बन जाएगा। यानी कि आपके घर को 4 चांद ये गेस्ट रूम और आपका बरामदा लगा देगा। अब हम अंदर आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या देखनी चाहिए जब भी घर बनाए? अंदर आने के बाद में कि भाई आपका ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान आपका एकदम खुला रहे। ब्रह्म स्थान पर प्रॉपर यहां से लेकर यहां तक एक पूरा बड़ा सारा लिविंग हॉल छोड़ दिया गया है, जहां पर आप अपना कोई भी क्वालिटी टाइम आप यहां पर स्पेंड कर सकते हैं। बड़ा सारा लिविंग हॉल रहता है, कोई भी ओकेजन हो, घर में प्रोग्राम हो तो ये बहुत यूजफुल आता है ना। यानी घर का मोस्टली टाइम आपका यहीं गुजरता है। और ब्रह्म स्थान आपका अगर हिट नहीं होता है तो बहुत सी बीमारियां, टेंशन से आप फ्री रहते हैं।
अब इधर आपको आना है नॉर्थ की तरफ गार्डन में, तो आप इतना घूम के थोड़ी आओगे। तो यहां पर प्रॉपर आप देखोगे सोमा के पद पर, किसके पद पर, सोमा के पद पर प्रॉपर आपको एक डोर दे दिया गया है ताकि प्रॉपर आपका अच्छा वेंटिलेशन भी रहे। और इधर का आपका एंट्रेंस अगर पॉजिटिव रहता है, नॉर्थ की तरफ अगर आपका एंट्रेंस निकलता है तो वो बहुत अच्छी आपको ग्रोथ देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर आप। उसके साथ में एक विंडो यहाँ पर दी गई है ताकि अच्छा वेंटिलेशन रहे। सोफे वगैरह आप अपने हिसाब से, टीवी वगैरह सेट कर सकते हैं। अब हम इधर एंटर करते हैं तो ईशान कॉर्नर की तरफ एक आपको यहाँ पर रूम देखने को मिल रहा है। 2 विंडो के साथ में बड़ा सारा रूम है, अच्छा स्पेस है और विंडो देने के कारण पूरा आपका ईशान कॉर्नर खुल गया है। यहाँ पर आपका पूजा घर रखा गया है ठीक डोर के एकदम सामने, ताकि घर में प्रवेश करते ही परमात्मा के दर्शन हो, जिनकी कृपा से आपका घर बन रहा है। तो यहाँ पर पूजा घर रखा गया पूर्वी ईशान में। जरूरी नहीं आप एकदम ईशान में ही अपना पूजा घर बनाएं, आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। क्लियर। अब इधर एंटर करते हैं तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, रसोई घर। किचन जिसका सही स्थान पर है उसके घर में सुख शांति अच्छी रहती है, घर की महिलाएं भी उनको अच्छे से ट्रीट करती है, यानी कि घर की महिलाओं से भी उनको कष्ट नहीं होता है। तो किचन का स्थान क्या होता है, अग्नि का स्थान साउथ ईस्ट, जिसको अग्नि कॉर्नर कहते हैं। यहां पर अपना क्या बनेगा, रसोई घर बनेगा। एक प्रॉपर आप देखोगे S3 में पीछे जाने के लिए दरवाजा दिया गया है ताकि बैक साइड में भी आप साफ सफाई के लिए जा सके। एक प्रॉपर विंडो दी गई है, अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। अब किचन के पास में क्या होना चाहिए, डाइनिंग एरिया। तो यहां पर प्रॉपर आप देखोगे पूर्व दिशा में डाइनिंग एरिया दिया गया एक विंडो के साथ में, ताकि खाना परोसते समय भी आसानी रहे, महिलाओं को ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ये घर की लक्ष्मी है, इनको खुश रखोगे तभी घर में लक्ष्मी आएगी। अब इधर एंटर करते हैं दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ डायरेक्शन, किसको कहते हैं, यम की दिशा में प्रॉपर एक रूम है। इधर आएंगे तो साउथ वेस्ट दिशा की तरफ एक प्रॉपर आपको यहां पर भी रूम देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में क्या है, साउथ साउथ वेस्ट, यहां पर क्या देना है, टॉयलेट बाथरूम, जो कॉमन घर के सब सदस्य के लिए है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो आपको 2 3 4 तो कमरे मिल गए, प्रॉपर किचन और डाइनिंग एरिया मिल गया, बाहर खाली जगह, इधर गार्डन, बाइक और वगैरह के लिए आपको पार्किंग मिल गई, बाहर बरामदा मिल गया, स्टेयरकेस आपकी बाहर, एक कॉमन लेट बाथ। तो कम खर्चे में एक प्यारा सा घर बन जाएगा और वास्तुनुरूप बनेगा। तो ऊपर आपके 2 3 4 मंजिल परमात्मा की दया से बनते देर नहीं लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। जब भी घर बनाएं पूर्ण वास्तु का ध्यान रखें। आप हमसे पूर्ण वास्तुनुरूप नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप अपने आसपास के किसी वास्तु शास्त्री से बनवाना चाहते हैं तो भी आप बनवा सकते हैं। वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखें। घर बनाने से पहले अपना नक्शा चेक जरूर करवाएं या प्रॉपर अपना नक्शा वास्तु अनुरूप बनवाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।